दानापुर नगर परिषद के महान मतदाता भाइयों और बहनों का अखिल भारतीय बाढ़ सुखाड़ कटाव पीड़ित संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा बिहार के मुख्य संरक्षक, विद्युत उपभोक्ता महासंघ बिहार के मुख्य संरक्षक, अखिल भारतीय डेयरी विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम भजन सिंह यादव का आदाब, सलाम, प्रणाम। दानापुर के भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि दानापुर नगर परिषद का चुनाव हो रहा था और चुनाव के 6 दिन पहले 4/10 को पटना उच्च न्यायालय ने चुनाव को रोक दिया था और पुनः पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार 18 दिसंबर को दानापुर में चुनाव कराने जा रही है। नगर परिषद के में 40 वार्ड हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। वार्ड में देखा जा रहा है नगर परिषद में कि हमारी परंपरा और संस्कृति है कि हम चुनाव जीतते हैं कि गरीबों का सेवा करें, जनता का सेवा करें, लेकिन सेवा के नाम पर दानापुर नगर परिषद में सरकारी राशि का दुरुपयोग, लूट खसोट और दानापुर का सबसे बड़ी समस्या है दानापुर को जल जमाव से बचाना। लेकिन आज जल जमाव के नाम पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, नाला का निर्माण हो रहा है, उसमें 70 से 75% राशि लूट ली जा रही है और 30 से 25% राशि ही खर्च हो पाती है। नतीजा होता है कि एक तरफ नाला बन रहा है, सड़कें बन रही है और दूसरी तरफ नाला टूट जा रहा है, सड़कें टूट जा रही हैं। जितना नाला बना है, सड़कें बनी हैं, सब टूट रहा है। अभी नगर पालिका के ठीक सामने जो नाला है, आज से 2 साल पहले इसको भी तोड़ दिया गया था कि हम इसका पक्का नाला का निर्माण करेंगे। इसके आगे बाजार समिति में 3 साल पहले नाला बना था, वो भी नाला ध्वस्त है। और सोनू मार्केट, जिसकी चौड़ाई 30 फीट और 1000 फीट लंबा है, वह सरकारी कैनाल है। दानापुर नहर से सगुना मोड़ के पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर का संपूर्ण इलाका, यानी यूँ कहिए कि आधा दानापुर की आबादी के घरों का पानी, नाला का पानी उस सोनू मार्केट के रास्ते नहर में जाता था और नहर से गंगा नदी में गिरता था। लेकिन आज वह नाला अतिक्रमण कर लिया गया है। जितना पैन है, आहर है पुराना, सब अतिक्रमण कर लिया गया है। सबसे आश्चर्य की बात होती है कि जब अतिक्रमणकारियों से पूछा जाता है कि आपने सरकारी कैनाल का अधिग्रहण किया, अतिक्रमण किया, ऊटा बना लिया, मकान बना लिया, उनका जवाब आता है कि हम लोग पैसा दे करके बनाते हैं। तो जिस संस्था को सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए, सरकारी ज़मीन का, सरकारी नाला का, वही आदमी अतिक्रमण करवाता है पैसा लेकर के। ऐसी नगर परिषद में परंपरा हो गई है। साथियों, नगर परिषद पर विगत 20 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों ने जल जमाव की समस्या को दूर किया है, नियमित मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है, या साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, या टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ हो, तो निश्चित रूप से मैं आपसे अपील करूँगा कि उनको आपको वोट देना चाहिए। लेकिन अगर 20 सालों के अंदर जिनके कंधों पर यह जवाबदेही थी कि दानापुर को स्वच्छ बनावें, सुंदर बनावें, जल जमाव मुक्त बनावें, और उन लोगों ने सरकारी राशि को सिर्फ लूटा है, इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया है, तो वैसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और आज नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर 10 उम्मीदवार हैं।
आपको एक निवर्तमान अध्यक्षा हैं और दूसरे 8 लोग हैं और जो चुनाव में ही दिखाई दिए हैं। चुनाव के पहले अगर कोई सामाजिक काम उनका हुआ है तो निश्चित रूप से उन पर भी विचार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव में आपको मूर्ख बना करके वोट लेने के लिए खड़ा हुए हैं। स्कॉर्पियो बोलेरो गर्दन में 4 भर के सिकड़ी पहन करके वैसे लोग वोट लेने के बाद, ये जीतने के और हारने के बाद आपके साथ नहीं रह सकते, आपके साथ दिखाई नहीं दे सकते, वह विकास नहीं कर सकते। उनको यह लग रहा है कि एक परिवार 20 साल के लूट करके अरबपति बना तो हम भी नगर परिषद में चुनाव में खड़ा हो जाएंगे और जीत करके हम भी अरबपति बनेंगे। साथियों, जो समस्याओं की मैं बात किया हूँ, जल जमाव की समस्या, मच्छर मारने की दवा का छिड़काव की बात हो या साफ सफाई की बात हो, इन मांगों को लेकर के जन संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय बाढ़ सुखाड़ कटाव त्रि संघर्ष मोर्चा विगत 20 सालों से आपके लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहा है। पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर है जल जमाव की समस्या पर, और हमको लगा कि सिर्फ मुर्दाबाद करने से काम नहीं चलेगा और जवाबदेही कुछ लेनी चाहिए। जब महिला सीट हुआ नगर परिषद तो हमारी धर्मपत्नी राजकुमारी देवी एमए पास हैं 1993 में। हमको लगा कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और वह नगर परिषद में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हैं, आपके बीच वोट मांग रही हैं। और कुछ लोगों का इस तरह का कहना है कि आप तो लोकसभा के उम्मीदवार थे, विधानसभा में आपको लड़ना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप नगर परिषद में कैसे आ गए। उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का सिद्धांत को आप पढ़िए। गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में कोई ना आदमी बड़ा होता है, ना आदमी छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है, ना कोई काम छोटा होता है। अगर दानापुर नगर परिषद में अभी हमारे साथी कुछ लोगों ने कहा कि 1,75,000 यहाँ मतदाता हैं। 1,75,000 मतदाता के मतलब होता है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही मतदाता बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री पुरुष मिल के मतदाता होता है, उसके 4 या 5 बच्चे भी होते हैं, तो 1.5 लाख की आबादी गुने 5 से गुना कीजिए, कितने लोगों का भविष्य दाव पर है। अभी डेंगू हुआ था, हर घर में एक मरीज है, 2 दर्जन से अधिक लोग काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो गई। चारों तरफ अभी नारकीय स्थिति है। 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का एक नाला जो चमारी चक से निकल करके और हाथीखाना में आता है, और वहाँ लाखों लोग उस रास्ते से गुजरते हैं और उसमें जानवर गिर रहा है, मवेशी गिर रहा है, कुत्ता बिलाई गिरता है, आपको ट्रैक्टर गिरता है, बुजुर्ग हमारे गिरते हैं, बच्चे हमारे नौनिहाल गिरेंगे तो उसमें मर जाएंगे। खुला हुआ है वर्षों से। तो दानापुर में शाहपुर हो, दाऊदपुर हो, तमाम इलाका नारकीय स्थिति है। तो हमको लगा कि नहीं, दानापुर अपने शहर को अगर कोई स्वच्छ नहीं रख सकता है तो उसको बाहर में भी क्या बोलने का अधिकार है। आज मैं चाहे दियारा में कटाव की समस्या हो, पुनर्वास की समस्या हो, पक्का पुल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, गरीबों पर जुल्म अत्याचार की बात हो, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सबके खिलाफ मैं 48 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ और आपके अदालत में मैं भी हूँ। आप चाहें 2 गो रास्ता है कि गरीब का बेटा कभी क्या कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। आज लोग दियारा से लेकर के शहर तक एक ही रट लगाए हुए है कि अब चुनाव में वही आदमी जीतेगा जो लुटेरा हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास 2 दर्जन स्कॉर्पियो हो, गर्दन में 4 भर का सिकड़ी हो। चाहे वो पैसा कहाँ से लाता हो यह जनता नहीं देखती, उसके चमक धमक पर आ करके
और उससे आकर्षित हो जाती है। मैं वैसे लोगों के प्रति जनता को सचेत करना चाहता हूँ कि जो स्कॉर्पियो वाले हैं, बोलेरो वाले हैं, गर्दन में 4 भर का चैन पहनने वाले हैं, वह कभी आपका सेवक नहीं बन सकते। आपने महाभारत और रामायण में भी देखा होगा कि जब हनुमान जी को कहा गया कि संजीवनी बूटी लाइए, लक्ष्मण जी को हम ठीक करेंगे, वहाँ कालनेमी पहुँचा और हनुमान जी को बिलमाया और फिर नहीं चाहा कि वहाँ से संजीवनी बूटी ले करके आवें और उनका पैर पकड़ करके उनको मारने लगा। तो इस इतिहास साक्षी है। और आज अच्छे लोग पर लोग तरह तरह की उंगलियां उठा रहे हैं। गरीबी कोई पाप नहीं है, ईमानदारी कोई पाप नहीं है, सेवा कोई पाप नहीं है। अगर सेवा बंद हो जाएगा तो समझ जाइए कि समाज और नरक में चल जाएगा। आज दानापुर में देखिए, थाना की बात है, मैं झुंझुनू रोड में 2 दिन पहले देखा कि एक गरीब किसी साहब जी के लड़का को गुप्तांग को लोग काट दिया और काटने के वजह से उसकी हत्या हो गई, मर गए। गुप्तांग को काट दिया चाकू घोंप करके, उसकी हत्या हो गई। अब दानापुर में कोई गरीब कमज़ोर जी नहीं सकता है। थाना जो आदमी हत्यारा होता है, बलात्कारी होता है, दुराचारी होता है, अपराधी होता है, उससे पैसे लेती है। आज 20 तारीख के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। हमको ज्ञात हुआ कि दानापुर गाफ्तर में एक वैसे शराबी जो शराब का आदी था, शराब पी करके पुलिस उसको पकड़ा पीते हुए, और इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी कि वह आदमी बेउर जेल जाते जाते गेटे पर डेथ कर गया, मर गया, पुलिस कस्टडी में मरा। तो आज उसके खिलाफ भी न यहाँ सांसद बोल सकता है, ना हम विधायक चुनते हैं वो बोल सकता है, और प्रशासन सरकार का पिट्ठू होता है, और सरकार के पास कोई यंत्र नहीं है, कोई सोचने की शक्ति नहीं है। वो अपना मुख्य दर्शक बना रहता है। जब हम आज आवाज़ उठा रहे हैं तो पता चला कि कुछ लोग सड़क जाम भी किए थे वहाँ, उन पर 100 आदमी पर मुकदमा हो गया। आखिर ऐसे जुल्म अत्याचार के खिलाफ बोलना कोई पाप है? नहीं है। इसलिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से लगातार नगर परिषद की जनता की भलाई के लिए संघर्षरत हैं, काम कर रहे हैं। और हमारी पत्नी राजकुमारी देवी आपको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है, जो क्रमांक 8 पर दर्ज है। आप याद रखिए, कबूतर छाप, जहाँ देखिए कबूतर छाप वहीं दबाएं बटन आप। कबूतर छाप जीतेगा तो दानापुर नगर परिषद स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा, नगर परिषद का भ्रष्टाचार बंद होगा और दानापुर शहर का शुमार देश के अन्य शहरों में होगा। और देश के नगर पालिका के लोग, नगर निगम के लोग, बिहार के नगर पालिका के लोग दानापुर में आएंगे, राजकुमारी देवी के कार्यों को देख करके इसका अनुसरण करेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि पूरा बिहार दानापुर का अनुसरण करके स्वच्छ और सुंदर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। राम भजन सिंह यादव का पुनः एक बार आपको आदाब, सलाम और प्रणाम। अभी तो हुआ।